सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिफाई टॉट लर्निंग। होप आप सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने जैनिज़्म और ये जो बुद्धिज़्म पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग। लास्ट जो हमने पढ़ा था, दूसरा हमने जैन्स की जो वो थी फिलॉसफी 3 थी, KFC के नाम से जो हमने जानी थी, ये भी हमने पढ़ी थी। ठीक है। और बाकी हमने वर्धमान महावीरा जी के बारे में और वो जैनिज़्म के बारे में जाना था। ठीक है गाइज। तो अब हम इस पार्ट में जानेंगे कि जो जैनिज़्म का डिवीज़न था वो कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो होप आप सब जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जी कौन थे। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये इनका एक गढ़ था मगध। ठीक है, इनका एक गढ़ था मगध। ठीक है। तो ये अपने मगध को, ये इनका गढ़ था मगध यहाँ पे। ठीक है, ये था मगध। ठीक है। तो ये अपने गढ़ को छोड़ करके गए सेल्यूकस को डिफीट करने के लिए। ठीक है। कहाँ पर ये गए? अफगानिस्तान में। ओके। तो ये सब कुछ अपनी आर्मी वगैरह सारे रिसोर्सेज वगैरह लेकर निकल गए। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने वहाँ जाकर सेल्यूकस को वो डिफीट भी कर दिया। बट क्या चीज़ हुआ कि इनका जो ये वो था गढ़ मगध, यहाँ पर फेमाइन आ गया, क्योंकि सारे रिसोर्सेज वगैरह सब यूज़ हो गए थे यहाँ पे, सारी आर्मी वगैरह। ठीक है। और ये कब हुआ? ये हुआ अराउंड 300 BC के आसपास। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये वापसी आए, अब लोगों में गुस्सा कि सारी रिसोर्सेज यूज़ कर दिए एंड ऑल। ठीक है। तो ये जब वापसी आए तो लोग इन पे गुस्सा थे कि कहते फेमाइन फैल गया आपकी वजह से, ये हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में एक थॉट आया कि जैनिज़्म अडॉप्ट करते हैं, जैनिज़्म को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। क्यों आया? क्योंकि जैनिज़्म के बारे में मौर्य जी को ये पता था कि इनकी जो लाइफ लिविंग जो है, इनका जो वे है, तरीका जो है रहने का, वो बहुत ईजी है। ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड भद्रबाहु के पास गए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त अपने फ्रेंड के पास गए, भद्रबाहु। ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर ये वो निकल गए साउथ इंडिया। ठीक है। साउथ इंडिया में गए, कहाँ पर? कर्नाटका। अब यहाँ पर कौन सी जगह थी? वो थी श्रवण बेलगोला। ठीक है। और ये कब आए? जब यहाँ पर मगध में फेमाइन फैल गया। ठीक है, 303 BC के आसपास। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना कर दिया। सल्लेखाना। ये इतने ज़्यादा डूब गए चंद्रगुप्त जी वो जैनिज़्म में कि इन्होंने सल्लेखाना कर दिया। ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है सल्लेखाना? ये होती है डेथ बाय फास्टिंग, कि खाना छोड़ दो और अपने आप को वो ये गलती त्याग दो। ठीक है। तो इनकी क्या हुई? इनकी डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हो गई। तो फिर जो भद्रबाहु जी थे, भद्रबाहु भद्रबाहु गए वापसी कि अब चलो वापसी चलते हैं, जाकर देखते हैं। अब वहाँ जो लोग रह गए थे, क्योंकि कुछ तो लोग इनके साथ में आ गए थे यहाँ पे। ठीक है। बट कुछ लोग जो यहाँ पर रह गए, कुछ लोग जो यहाँ पर रह गए, ठीक है, उन लोगों से मिलने गए भद्रबाहु। अब भद्रबाहु जब इन लोगों से मिलने गए तो इन लोगों ने देखा कि ये लोग जो है वाइट वाइट क्लोथ पहने हुए हैं। ठीक है। अब इनके जो लीडर थे वो थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। ठीक है। तो भद्रबाहु जी स्थूलभद्र से सवाल करते हैं कि भाई क्यों, कि ये कहते हैं वाइट क्यों पहने हुए कपड़े, कि तुमको पता नहीं जैनिज्म में वो पहनती नहीं कपड़े। तो स्थूलभद्र ने कहा कि देखो वो फेमाइन इतना फैल गया तो कुछ 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 भी रिसोर्सेज थे नहीं। तो स्थूलभद्र ने ये कहा कि इसलिए मैंने सोचा कि ये पहचान बनाने के लिए कि हम जैनिज्म में और ये नहीं है, तो हमने वाइट कपड़े पहन लिए। ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो भद्रबाहु ने कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो इनके बीच में हो गई बिजली, कड़क गई यहाँ पे।
वो बहुत बड़ा स्पार्क हो गया। ठीक है, तो फिर बुलाई गई फर्स्ट जैन काउंसिल। फर्स्ट जैन काउंसिल, ठीक है। अब फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या हुआ, ये जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई, फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुई, फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुई, ये कब हुई हमारी, ये हुई 298 बीसी में। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट जैन काउंसिल, ये भद्रभाव ने बॉयकॉट कर दी। ठीक है, अब जब बॉयकॉट कर दी तो यहाँ से फिर डिवीजन हो गया जैन्स का दो पार्ट में। जैन्स का दो पार्ट में डिवीजन हो गया, कौन कौन से, एक तो दिगंबर, ठीक है, और दूसरा जो कि स्थूल भद्र वाले थे, श्वेताम्बर। तो अब ये जो थे, इनको बोलते थे स्काई क्लैड, स्काई क्लैड, क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं पहनते थे। और जो ये थे श्वेताम्र, ठीक है, इनको बोलते थे वाइट क्लैड। वाइट क्लैड, ये लोग पहनते थे वाइट कपड़े। ठीक है, तो यहाँ से दो दो जैनिज्म के डिवीजन हो गए थे, कौन कौन से, एक तो ये वाला दिगंबर और एक वो क्या था, श्वेतांबर। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिवीजन हुआ जैनिज्म का। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी, ये स्थूलभद्र ने बॉयकॉट कर दी थी। ठीक है, बॉयकॉट करने के बाद में फिर ये दो डिवीजन बने। ठीक है, ये दो, उसके बाद क्या हुआ, इस फर्स्ट जैन काउंसिल में हम पढ़ते हैं क्या क्या हुआ। इस फर्स्ट जैन काउंसिल में जैनिज्म में होते हैं अंग। ठीक है, तो 12 अंग जो थे वो फर्स्ट जैन काउंसिल में ही कंपाइल किए गए थे। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि जो ये फर्स्ट जैन काउंसिल थी, इसको पैट्रोनाइज किसने किया था, इसको पैट्रोनाइज किया था बिंदुसार ने। बिंदुसार, और ये कौन थे, सन ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त की तो डेथ हो गई थी, डेथ, तो बिंदुसार जो कि बेटे थे चंद्रगुप्त के, उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था। पैट्रोनाइज का मीनिंग क्या होता है कि क्या खर्चा पानी किसने दिया था, फर्स्ट जैन काउंसिल का। ठीक है, दूसरा हम ये यहाँ पर जान लेते हैं कि जो जैनिज्म का लिटरेचर था, ये जो जैनिज्म का लिटरेचर था, ये यानी कि ये 12 अंग जो थे जैनिज्म का लिटरेचर, इसके बारे में जान लेते हैं। लिटरेचर, जैन लिटरेचर, ये कौन सी लैंग्वेज में है, इन प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है गाइस, अब दूसरी बात जो यहाँ पर यह है कि सेकंड जैन काउंसिल जो थी, इसी पेज में पढ़ लेते हैं, सेकंड जैन काउंसिल के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकंड जैन जो काउंसिल हुई वो कब हुई। सेकंड जैन काउंसिल के बारे में हमको सिर्फ इतना जानना है कि ये वल्लभी गुजरात में हुई। ठीक है, और कब हुई, इन 512 AD। बस ये दो चीज़ जाननी है इसके बारे में। और यहाँ पर हमको जानना है कि ये 298 BC में हुई, और यहाँ पर 12 अंक कंपाइल हुए, और इसको पैट्रोनाइज किसने किया, बिंदुसार ने किया। और जैन का लिटरेचर मैंने आपको बताया ये था हमारा प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम जानेंगे कि जो जैनिज्म के आर्किटेक्चर्स थे। ठीक है, तो देखो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये है रॉक कट केव टेम्पल। क्या है, रॉक कट केव टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। दूसरा जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है हाथी गुम्फा केव्स। हाथी गुम्फा केव्स, ये कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में है। तीसरी जो ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये है
उदयगिरी, उदयगिरी खंडगिरी, उदयगिरी एंड खंडगिरी, खंडगिरी केव्स, ये भी उड़ीसा में है। ठीक है। इस नेक्स्ट जो है ये है ये है दिलवारा टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल बोलते हैं इसको। ठीक है, कहाँ पर है ये? राजस्थान। कहाँ पे? माउंट आबू। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? बिल्ट बाय, बताओ कौन? ये बनवाया था वास्तुपाला ब्रदर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, बाहुबली। ओके, कहाँ पर है? इन कर्नाटका। कहाँ पे? जहाँ पर भद्रभाव और ये चंद्रगुप्त मौर्य जी गए थे। कौन सा शहर था वो था श्रवण बेलगोला। तो कर्नाटका में श्रवण बेलगोला। यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये था। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक फेस्टिवल बनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल है वो? कोई बताएगा मेरे को? यहाँ पर एक फेस्टिवल बनाया जाता है, उस फेस्टिवल का नाम है महामत्स्य अभिषेक। महामत्स्य अभिषेक, ये फेस्टिवल है जो यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो गोमतेश्वर थे, ये कौन थे? ये थे हमारे फर्स्ट तीर्थंकर के बेटे। कौन थे हमारे फर्स्ट? बताओ जरा, कोई ये मेरे को आंसर दे। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट जो हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे वो है पैटर्न्स, कौन कौन इनके पैटर्न्स थे। ठीक है, एक तो थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उनके सन, बेटे, सन बिंदुसार। ठीक है, और कौन था? बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, और उनके बेटे सन अजात शत्रु। ठीक है, ये इनके पैटर्न्स थे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैटर्न्स का मीनिंग ये होता है कि सपोर्टर, एक तरह से सपोर्टर जो इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा हमारा बुद्धिज़्म। ठीक है, तो होप आप सबको ये सब अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।